हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और जेएआईबी क्वालिफाइड कैंडिडेट सभी दोस्त जिन्होंने जेएआईबी क्वालिफाई किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बहुत सारे ऐसे बैंकर्स हैं जिन्होंने जेएआईबी एग्जाम में 2025 क्वालिफाई कर लिया है। तो अब जेएआईबी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद क्या नेक्स्ट स्टेप या क्या नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए जिससे कि आप अपनी ग्रोथ को बरकरार बनाए रखें। तो सबसे पहले कुछ प्रश्न होंगे जिनके आंसर हम आपको प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें जेएआईबी क्वालिफाई करने के बाद अपने करियर को और ऊंचाइयों तक लेके जाना है। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जेएआईबी क्वालिफाइड, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द जेएआईबी। तो सबसे पहले सभी डियर बैंकर्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। वी आर ऑल वेरी हैप्पी कि इतने सारे कैंडिडेट्स ने जेएआईबी एग्जाम क्वालिफाई किया है फर्स्ट सिंगल अटेम्प्ट में। बहुत सारे बैंकर्स हैं, ठीक है दोस्तों। और अब क्या रास्ता हो जिससे कि हम आगे बढ़ें, तो आज का सेशन हमारा क्या कहता है, माई जेएआईबी इज क्लियर, हाउ विल आई गेट द इंक्रीमेंट। कैसे लेंगे हम इंक्रीमेंट, ठीक है। आफ्टर क्लियरिंग जेएआईबी, व्हाट इज द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। देखिए, सबसे पहले अगर आपका जेएआईबी क्लियर हो गया है तो आपका प्रोविजनल स्कोर कार्ड 3 पेपर का आपको आ चुका है। आपका आईई एंड आईएफएस का प्रोविजनल स्कोर कार्ड आ गया है। इसके साथ पीपीबी का स्कोर कार्ड आ गया है, एएफएम का भी आ गया है और बहुत जल्दी आपको आरबीडब्ल्यूएम का भी प्रोविजनल स्कोर कार्ड दिख जाएगा। तो क्या प्रोविजनल स्कोर कार्ड से हम अपने इंक्रीमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? नहीं। आपका जब एग्जाम कंप्लीट हुआ है उससे 45 टू 60 डेज के अंदर आपका जेएआईबी सर्टिफिकेट आ जाएगा, ठीक है। आप उस सर्टिफिकेट को अपने एचआर के पास लेके जाएंगे, एचआर के पास सबमिट करेंगे और उसको सबमिट करने के बाद, है ना, सबमिट करने के बाद जिस डेट को आपका ये सर्टिफिकेट आया है उसी डेट से आपका इंक्रीमेंट आपका एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। उसी दिन से आपका जो इंक्रीमेंट है, क्या है दोस्तों, इंक्रीमेंट है, वो आपका अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि नेक्स्ट स्टेप इज सीएआईआईबी एग्जाम। अब एलिजिबल कौन होगा सीएआईबी एग्जाम के लिए? क्यों ऐसा मैंने लिखा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम में 2025 में क्वालिफाई किया है एज अ डीबीएफ के फॉर्म में और एज अ जेएआईआईबी के फॉर्म में, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट डीबीएफ क्वालिफाई हैं वो सीएआईआईबी एग्जाम के लिए क्वालिफाई मतलब एप्लीकेबल नहीं होंगे। जितने भी दोस्त बैंक में जाने के पहले डीबीएफ क्वालिफाई कर चुके हैं वो जब बैंक में जाएंगे, किसमें, बैंक में जाएंगे ऐसे बैंक में जो आईआईबीएफ का मेंबर है, ठीक है, आईआईबीएफ का मेंबर है, तो ये डीबीएफ सर्टिफिकेट अपने आप आपका जेएआईआईबी में कन्वर्ट हो जाएगा। आईआईबीएफ की वेबसाइट पे इसका ऑप्शन है। तो अभी आप जब तक आप डीबीएफ क्वालिफाई हैं तब तक सीएआईआईबी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आईआईबीएफ के द्वारा बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। जितने भी दोस्त हमारे जेएआईबी क्वालिफाइड हैं यानी ऐसे बैंक में काम कर रहे हैं, ऐसे बैंक में काम कर रहे हैं जो बैंक आईआईबीएफ का मेंबर है, आईआईबीएफ का क्या है, मेंबर है, तो मेंबर है, तो वो सभी कैंडिडेट्स सीएआईआईबी एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो सीएआईबी एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है सैलरी इंक्रीमेंट, प्रमोशन एंड स्पेशलाइज्ड रोल, ठीक है। तो आपके पास ये 3 अपॉर्चुनिटीज हैं जो मोटी मोटी हैं जिनको हम आपको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है, अब जितने भी दोस्त हमारे सीएआईबी एग्जाम की तरफ टारगेट कर रहे हैं, जितने भी दोस्त हमारे सीएआईबी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए टारगेट साइकिल जो होगी सीएआईबी एग्जाम की वो होगी दिसंबर 2026। आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम 1 सितंबर 2026 से और लास्ट डेट आपके पास 21 सितंबर 2026 है। बट एक हफ्ते के बाद
1 सितंबर से 7 सितंबर तक कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी, लेकिन जब आप 21 सितंबर 2026 पे जाएंगे तो आपको 200 रुपीज एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। आपके एग्जाम की डेट भी ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, क्योंकि दोनों साइकिल की एग्जाम डेट फर्स्ट साइकिल में ही अनाउंस कर दी जाती हैं। तो 6 दिसंबर को आपको पहला पेपर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, एडवांस बैंक मैनेजमेंट। 12 दिसंबर को आपका सेकंड पेपर बीएफएम होगा। 13 दिसंबर को आपका थर्ड पेपर एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा। और 20 दिसंबर को आपका चौथा पेपर बीआरबीएल होगा। ठीक, पांचवा पेपर जो आपका इलेक्टिव पेपर है वो कब होगा? आपका 27 दिसंबर को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, यानी पूरे दिसंबर भर आपका पेपर चलेगा और पांचों पेपर में आपको क्वालिफाई होना होगा। अब देखिए, आप जब भी CAIIB की तैयारी करेंगे तो CAIB को आप इजी मत मान के चलिएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। अगर आपने JAIIB में X% एफर्ट किया है, क्या किया है? X% एफर्ट किया है, तो आपको CAIIB में 2X% एफर्ट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों कह दिया सर आपने? क्या हम आसानी से क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे, लेकिन पढ़ने के बाद। बिना पढ़े आसान नहीं है CAIB एग्जाम को क्वालिफाई करना। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपके ये चारों सब्जेक्ट धुरंधर सब्जेक्ट हैं, चाहे वो एडवांस बैंक मैनेजमेंट हो, चाहे वो बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट BFM हो, चाहे ABFM हो, चाहे वो BRBL हो। देखने में सब लगता है कि हाँ हाँ आसानी से, जब क्लास पढ़ोगे बहुत सही समझ में आ गया, बट सर सभी चीजों को कॉन्क्लूड करके दिमाग में रखना आसान नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि CAIB एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी, तब आप CAIB को आसानी से सिंगल अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके बाद आपके पास फिफ्थ पेपर भी होता है यहां पे, जिसमें इलेक्टिव पेपर आता है, और ये आपके पास ऑप्शन है किस पेपर को आप चूज करके इलेक्टिव पेपर देना चाहते हैं। अगर आप IT बैकग्राउंड के हैं, अगर आप IT बैकग्राउंड के हैं तो आप भाई IT को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी बैकग्राउंड के नहीं है तो सबसे ज्यादा लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बाद रूरल बैंकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और आपके पास रिस्क मैनेजमेंट और सेंट्रल बैंकिंग का भी ऑप्शन होता है। तो ये आपके धुरंधर सब्जेक्ट है जिनके साथ आप CAIB एग्जाम को टारगेट करेंगे। साथ ही साथ अगर आप CAIB एग्जाम को पार्टिसिपेट करते हैं तो मैंने ऑलरेडी बताया कि जितने भी दोस्त हमारे DBF क्वालिफाई हैं वो CAIB एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जितने भी दोस्त हमारे JAIB क्वालिफाई हैं वो CAIIB एग्जाम के लिए क्वालिफाई हैं। JAIB सेम पेपर आपने पार्टिसिपेट किया है, तो अगर आप उन बैंक में एम्प्लॉय हैं, उन बैंक्स में मैंने पहले भी बता दिया, खैर उन बैंक्स में अगर आप एम्प्लॉय हैं जो IIBF का मेंबर है, IIBF के मेंबर्स जो बैंक हैं, अगर आप उनके एम्प्लॉय हैं तो आप JAIB एग्जाम क्वालिफाइड हैं और आप CAIB एग्जाम को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप किसी बैंक में नहीं है या ऐसे बैंक में काम कर रहे हैं जो IIBF का मेंबर नहीं है, IIBF का मेंबर नहीं है, तो फिर आपका मेंबर अगर नहीं है तो फिर आप DBF क्वालिफाई हैं, है ना, और आप अदर कोर्सेज के लिए जा सकते हैं। CAIB सिर्फ बैंकर्स के लिए ही अलाउड है। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है ना? तो रास्ते रुकते नहीं है ना? जब आप अगर मान लीजिए किसी बैंक में हो गए तो आपका ये सर्टिफिकेट JIB में कन्वर्ट हो जाएगा, आप CAIB अप्लाई कर दो। ठीक है दोस्तों। नाउ अब सैलरी इंक्रीमेंट तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि क्लियरिंग द CAIB एग्जाम ग्रांट बैंक एम्प्लॉय एज अ परमानेंट रेज। तो अगर आप क्लरिकल स्टाफ हैं, है ना, तो आपको 2 इंक्रीमेंट्स मिलेंगे। अगर आप ऑफिसर्स हैं या PO हैं तो आपको 1 इंक्रीमेंट मिलता है CAIB एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद। साथ ही साथ आपकी नॉलेज उस लेवल पे होती है, आपकी नॉलेज उस लेवल पे होती है जहां पे आपको स्पेशलाइज्ड प्लेसमेंट भी दिया जाता है। स्पेशलाइज्ड प्लेसमेंट का मतलब है स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट, जैसे फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट, क्रेडिट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ट्रेजरी डिपार्टमेंट, रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, तो ये डिपार्टमेंट के रास्ते भी आपके लिए ओपन हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए सुनहरा रास्ता है, सुनहरा अवसर है, आप आसानी से अपने आपको आगे लेके जा सकते हैं। बशर्ते कमिटमेंट चाहिए, रेगुलर स्टडी चाहिए और मेहनत चाहिए। अगर इन तीनों के साथ आप जुड़ते हैं तो CAIB बहुत टफ नहीं है। बहुत सारे बैंकर्स ऐसे हैं पिछले दिसंबर की साइकिल में जिन्होंने सिंगल अटेम्प्ट में मई वाले में JAIB क्वालिफाई किया, दिसंबर में CAIB क्वालिफाई कर दिया ऑल सब्जेक्ट के साथ।
ठीक है, तो आप जुड़ सकते हैं, हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं CAIB महापैक के साथ। 6 मंथ महापैक 3,499, 12 मंथ महापैक 4,999 और 24 मंथ महापैक 6,999 में आपके लिए उपलब्ध है। साथ ही साथ आपके लिए ऑफर्स भी आते हैं, आप उन ऑफर्स के तहत जुड़कर भी अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा सेशन जहां से आपके लिए आपके कौन कौन से रास्ते अवेलेबल हैं उनकी डिस्कशन हमने आपके साथ की। और आई होप आप अपने करियर में ग्रोथ करते जाएं, है ना, अच्छे अच्छे कोर्सेज करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं और उच्च पद पर रहें, ये हमारी मनोकामना है। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।